नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 धारा 67(1) के बारे में। जी हाँ, बहुत से साथियों को इस बारे में जानकारी नहीं होती है कि जब कोई व्यक्ति किसी ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा कर लेता है तो कब्जा करने के बाद उसके खिलाफ लेखपाल तहसीलदार कौन सी धारा का इस्तेमाल करता है। जी हाँ, राजस्व संहिता उत्तर प्रदेश 2006 धारा 67 का, यानी कि ये वो धारा है जब कोई व्यक्ति अतिक्रमण कर लेता है तो उसके खिलाफ ये धारा लगाई जाती है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं और इस धारा के बारे में पूरा जानकारी करते हैं कि कैसे अतिक्रमण की ये धारा लागू होती है। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप लगे नए मेरे इस चैनल पर आए हैं, और अगर आपको मुझसे कोई भी सवाल करना है तो वीडियो के नीचे आप लिख सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो। तो साथियों, जैसा कि मैं बता रहा था कि ग्राम पंचायत की अगर किसी भूमि पर आपने अतिक्रमण कर लिया है, खासकर ढेर ऐसे व्यक्ति हैं जो ग्राम समाज की ज़मीन को ये सोचते हैं, यार हमारे घर के सामने पड़ी हुई है, क्यों ना इस पर अतिक्रमण कर लिया जाए। अगर आपके घर के पार ऐसी भूमि पड़ी हुई है जो ग्राम समाज की भूमि है और आपका मन ललचा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आप अगर उस ग्राम समाज की ज़मीन पर कब्जा करते हैं तो सबसे पहले आपको जान लेना चाहिए कि कहीं ये भूमि सार्वजनिक उपयोग की तो नहीं है। अगर आपने किसी भी ग्राम समाज की भूमि के ऊपर कब्जा किया है तो ये दायित्व ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान या फिर लेखपाल का बनता है। लेखपाल का मतलब होता है अक्षेत्रा अधिकारी, जो इस बात का ध्यान रखता है कि गांव के अंदर अगर कोई सरकारी भूमि है तो सरकारी भूमि के ऊपर कौन व्यक्ति उस भूमि का यानी कब्जा कर रहा है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति ऐसी भूमि पर कब्जा करता है तो लेखपाल का कार्य होता है कि वो उसकी पूरी डिटेल बनाकर आरसी प्रश्न पत्र 19 भरकर वह तहसीलदार को भेजेगा, तहसीलदार के न्यायालय में, और तहसीलदार के न्यायालय से वहाँ जाएगा, उपजिला अधिकारी के न्यायालय में जाएगा, और वहाँ से फिर उसकी जांच होगी कि क्या वास्तव में इस व्यक्ति के द्वारा ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा कर रखा है। उसके बाद जाकर आपके खिलाफ अगर पाया जाता है सही तो आपके खिलाफ उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 का के आधार पर आपको नोटिस दिया जाएगा। अगर सत्यता पाई जाती है, अगर आपने उस भूमि पर कब्जा नहीं कर रखा है जो ग्राम समाज की भूमि है और आपके खिलाफ किसी ने ऐसे ही कर दिया है, तो वो नोटिस रद्द माना जाएगा। बासर्ता आपको उस भूमि का कोई दस्तावेज नोटिस के आधार पर उपजिला अधिकारी के न्यायालय में पेश करना होता है। ग्राम समाज की जितनी भी ज़मीनें होती हैं उसका दायित्व, उसकी देखरेख ग्राम समाज की होती है, क्योंकि वो ग्राम समाज की संपत्ति होती है। गांव के अंदर ग्राम प्रधान भी आरसी 19 पत्र भरकर किसी के खिलाफ, जो व्यक्ति किसी भूमि पर कब्जा कर रहा है उस व्यक्ति के खिलाफ यानी धारा 67(a) का नोटिस दिलवा सकता है। और धारा 67(a) का मतलब यही है कि उस व्यक्ति को उस भूमि से खाली कराया जाए और उस भूमि को उस व्यक्ति के कब्जे से हटवाया जाए। अगर ये मामला उपजिला अधिकारी के न्यायालय में चला जाता है तो और वहाँ सत्यता पाई जाती है तो जिस व्यक्ति ने उस भूमि के ऊपर अतिक्रमण किया है उस व्यक्ति के ऊपर हर्जाना भी लगेगा, और उस व्यक्ति के ऊपर अगर वो हर्जाना नहीं दे रहा है तो उसे राजस्व के आधार पर उससे वसूल किया जाएगा और तुरंत वहाँ से बेदखली किया जाएगा। बेदखली होने के बाद भी अगर वो व्यक्ति उस भूमि पर फिर कब्जा करता है दोबारा से तो उसके खिलाफ सेम यही प्रक्रिया होगी, लेकिन उसके अंदर ये प्रावधान है, अगर 2 महीने अगर वो व्यक्ति उस भूमि पर दूसरी बार कब्जा करता है तो 3 महीने की उसे कैद भी हो सकती है। तो धारा 67 कै यानी कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता मैं आपको खोलकर बताया इस वीडियो के अंदर, इसका सिर्फ यही मतलब है
और इस धारा के आधार पर ही व्यक्ति को ग्राम समाज की भूमि से बेदखल किया जाता है और ऐसे व्यक्तियों के नीचे से उस भूमि को छुड़ाया जाता है। धारा 67 क का नोटिस इसीलिए दिया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता धारा 67 क का नोटिस क्या होता है। अगर आपको फिर भी कोई जानकारी और लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना कॉल मी ऐप नाम का एक 4 की एप्लीकेशन दे रखी है। आप उसे अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। वीडियो के नीचे अपना सवाल भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। चैनल को देखने के बाद ऐसे ही मत निकल जाना, क्योंकि मैंने इस चैनल के अंदर बहुत सी ऐसी वीडियो डाल रखी हैं जो बिल्कुल आपकी भूमियों से संबंधित है। आप चैनल में जाइए, अंदर और भी वीडियो आपको देखने को मिलेगी। और अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं कॉल मी ऐप 4 से। तो चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।